राजस्थान विधानसभा चुनाव आज वोटिंग का दिन है। मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। तमाम खासोआम सुबह से तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और राजस्थान के इस रण में जादूगर पर सबकी नजर। ये सियासत के जादूगर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, जो वोट डालने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और रास्ते में बाकायदा रुक रुक कर लोगों से बात कर रहे हैं। रोड शो तो नहीं, लेकिन हाँ, एक तरीके से पैदल यात्रा यहां पर आज मतदान वाले दिन अशोक गहलोत भी करते हुए नजर आए कि पहुंचे उस इलाके में जहां उनका पैतृक आवास। पहले अपनी बहन के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अब उस पुराने मोहल्ले से गुजरते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र यहीं पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए अशोक गहलोत? बिल्कुल, अशोक गहलोत के साथ उनकी पत्नी है, बेटा है, बेटी है और दामाद हैं, बहू हैं और बेटे और बेटी की जो अगली पीढ़ी है वो सब है। ये जोधपुर का महामंदिर इलाका है जो कि अशोक गहलोत का जहां पैतृक आवास है और वहां अशोक गहलोत पहुंचे तकरीबन 10 बजे। सबसे पहले अपनी बहन के यहां पर गए और इसके बाद अपने पैतृक आवास गए। वहां पर उन्होंने अपने माता पिता की तस्वीरों को प्रणाम किया और इसके बाद अपने पुराने मोहल्ले में चहलकदमी करते हुए अशोक गहलोत मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके की गहमा गहमी मतदान केंद्र पर है और इसी तरीके की भीड़ पूरे इलाके में थी जब अशोक गहलोत गाड़ी से उतरे और मतदान केंद्र तक पहुंचने तक बड़े बूढ़े बुजुर्ग से लेकर के जो नए बच्चे हैं वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने के लिए और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने पुराने अशोक गहलोत को देखने के लिए अपने घरों के बाहर आए हुए थे। और अशोक गहलोत ने किसी को भी निराश नहीं किया, लगभग सबसे वो मिलते हुए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और फिलहाल अशोक गहलोत मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग यही जोधपुर के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी इलाके के रहने वाले? बिल्कुल। ठीक है, तो किस मुद्दे पर मतदान हो रहा है? मतदान चिरंजीव 50 लाख सिलेंडर जो अशोक गहलोत के काम पर हो रहा है, उनके नाम पर नहीं हो रहा है? पूरी विकास की योजना के पे हो रहा है। काम के दिल से कांग्रेस फिर से अशोक गहलोत नाम ही काफी है और काम ही काफी है। वो हमेशा अजय और अजय ही रहेंगे। उनका नाम अशोक है और भारत का चिन्ह भी अशोक चक्र है, इसलिए हमेशा वो अशोक की तरह चमकते। सरदार क्या कह रहे हैं? हमारे दिलों के राजा साहब अशोक गहलोत। तो सरदारपुरा से तो वो 98 से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ से चलिए जीत जाएं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते वो। इस बार वो कसक पूरी होगी। इस बार उनके कुंडली में योग है साहब, डबल और मुख्यमंत्री बनने का योग है उनकी कुंडली में साहब। ये मिथक टूटेगा इस बार। इस बार ये चलिए, समर्थकों को काफी भरोसा है और अशोक गहलोत को भी इस बार उम्मीद है कि रिवाज बदलेगा और इस बार जो उनके काम है वो उनको दोबारा से सरकार में लाएंगे। एक बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह कछवा। क्या उम्र है आपकी? 80 इयर्स। आप तो अशोक गहलोत से भी बड़े हैं, आपने उनको शुरू से देखा होगा। आज कैसे आप उनको देखते हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री फिर से अपने इलाके में पहुंचे हैं, चौथी बार के लिए देखना चाह रहे हैं। जी हाँ, और 100% चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा राजस्थान उनके साथ में है। उनकी जो योजना है, उनके जो काम है, उनके जो कर्म है, वो उनको साथ दे रहे हैं और पूरा राजस्थान उनकी तरफ देख रहा है। आपने तो युवा अशोक गहलोत को भी देखा होगा, जिन्होंने कि 1977 में पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। तब से लेकर अब तक का जो सफर है अशोक गहलोत का, उसको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ 4000 वोटों से वो हारे थे 77 के अंदर। मैं लगातार उनके साथ में था और अब तक साथ जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है और उसकी मुझे लगता है कि इस बार चौथी बार वो अवश्य बनेंगे। पुरानी बातें याद है? हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं है। तो मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा रोमाना, कल देर रात अशोक गहलोत ने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की, मैं भी मौजूद था। उनसे हमने पूछा कि लगातार धुआंधार प्रचार के बाद आपने जोधपुर में सरदारपुरा इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने कहा कि जब मैं युवा था तब जो लोग अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते थे उनके अब पोते हो गए हैं और वो भी अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अशोक गहलोत की सियासत 50 सालों की है, 3 पीढ़ियां इस दौरान बड़ी हो गई। सरदारपुरा तो उनका गढ़ है, यहाँ से वो 25 सालों से जीत रहे हैं। इस बार भी बहुत मुश्किल से उनके सामने नहीं आएगी ना। देर रात अशोक गहलोत से वो वाकई में बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।